और जो उनका बयान है वो बहुत ही निंदनीय है और अशोभनीय है। और मैं चाहूंगा कि वो पूरे दलित समाज से नहीं, पूरे देश भर से माफी मांगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी एक समाज के व्यक्ति नहीं थे, वो पूरे समाज के थे, पूरे हिंदुस्तान के थे। उन्होंने राम मंदिर का निर्माण अगर फैसला हुआ है तो वो भी बाबा साहब के संविधान से ही हुआ। अगर कोई सच्चा भक्त और अनुयायी है तो वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी है और चंद्रशेखर आजाद है। कि भाई दलितों के लिए भगवान है अम्बेडकर जी। मैं तो मानता हूँ दलितों के लिए भगवान है, क्योंकि भगवान को हमने देखा नहीं, और जिसे देखा नहीं उसे जाना नहीं, और जिसे जानते ही नहीं तो उसे माने की। अमित शाह का बाबा साहब अम्बेडकर पर दिया गया बयान अब उनके गले की फांस बन गया है। लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस बयान को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को भी आकर ट्वीट करना पड़ा। वहीं देश भर के जो दलित समाज है वो गुस्से में है। कहीं ज्ञापन दिया जा रहा है तो कहीं अमित शाह का विरोध किया जा रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ दलित समाज से एक भाई हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। काशी भाई, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर अमित शाह का ये बयान कितना असर डाल रहा है देश भर के दलितों पर, और इस बयान से क्या भारतीय जनता पार्टी के आने वाले समय में वोट कट सकते हैं। क्या इस बयान ने दलितों को किसी और वोट बैंक की तरफ शिफ्ट कर दिया है, किसी और पार्टी की तरफ शिफ्ट कर दिया। इसी पर बातचीत करेंगे। काशी भाई, ये जो बयान आया है अमित शाह का कि आप अम्बेडकर 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 करते हैं, अगर भगवान भगवान करेंगे तो आपको स्वर्ग मिल जाता, ये बताइए, आप दलित समाज से हैं, कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, पूरा दलित समाज बहुत ही गुस्से में है, और जो अमित शाह का बयान आया है वो खुद एक तड़ी पार है। और मैं पूछना चाहूँगा भाजपा के तमाम नेताओं से, क्या वो एक बाबा साहब के संविधान से बड़े हैं? और जो उनका बयान है वो बहुत ही निंदनीय है और अशोभनीय है। और मैं चाहूँगा कि वो पूरे दलित समाज से नहीं, पूरे देश भर से माफ़ी मांगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी एक समाज के व्यक्ति नहीं थे, वो पूरे समाज के थे, पूरे हिंदुस्तान के थे। उन्होंने भारत का संविधान लिखा है। तो पूरा दलित समाज ही नहीं, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, आदिवासी समाज सब गुस्से में है। और मैं चाहूंगा कि वो जल्द से जल्द अपने बयान पर माफी मांगे। और बाबा साहब के बारे में जो बता रहे हैं कि स्वर्ग में जाएंगे, तो वो आज तक वो खुद स्वर्ग में क्यों नहीं गए? क्योंकि राम मंदिर का निर्माण अगर फैसला हुआ है तो वो भी बाबा साहब के संविधान से ही हुआ है। राम मंदिर का फैसला हुआ बाबा साहब के संविधान से हुआ। अब आप ये बताइए, जो विरोधी पार्टियां हैं उनका ये कहना है कि इससे ये पता चलता है कि भाजपा बाबा साहब से, दलितों से कितनी नफरत करती है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने तो बाबा साहब के नाम पर कई योजनाओं का जो है शिलान्यास किया है। मैं पूछना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से भी, कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया है? उन्होंने हमेशा राम मंदिर के बारे में ही सोचा है, दलितों के समाज के बारे में कुछ नहीं सोचा। मध्य प्रदेश में बाबा साहब की इतनी बड़ी तस्वीर लगी, क्या उसके बारे में दिखाया गया मीडिया में? कुछ नहीं दिखाया गया। सिर्फ बाबा साहब के बारे में ये वोट की राजनीति करते हैं। बाकी बीच बीच में अपनी राजनीति चमकाने के लिए बाबा साहब के बारे में कितना घटिया बोलते हैं, ये भी दलित समाज जान चुका है। और आने वाले टाइम में दलित समाज इन्हें बताएगा, ईंट से ईंट बजा के दिखाएगा भाजपा की, और आने वाले टाइम में इनकी सरकार गिराने का काम करेगा। कितना नुकसान भाजपा को होगा इस बयान से? आपको क्या लगता है? आने वाले जो चुनाव है, दिल्ली में भी चुनाव है, फिर उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आएंगे, बिहार में चुनाव है, कितना नुकसान भाजपा ने इस बयान से अपना कर लिया है? पूरा का पूरा नुकसान इन्होंने किया है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, किसी भी राज्य में इनकी सरकार आने वाली नहीं है, क्योंकि इन्होंने बाबा साहब के बारे में जो घटिया बयान दिया है उससे पूरा दलित समाज, अति पिछड़ा समाज और समाज, सभी समाज गुस्से में है। और आने वाला टाइम इनका खराब चलने वाला है, इनके पूरा वक्त खराब हो चुका है। वो तो ये कह रहे हैं ना, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, मेरा ये बयान नहीं था। मेरा कहने का मतलब था कि अम्बेडकर अम्बेडकर करते हैं तो भगवान भगवान भी करिए। एक फैशन बना लिया है, विपक्षी पार्टी को कोई मौका नहीं मिलता तो वो अम्बेडकर जी की तस्वीर लेके चल पड़ते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? बाबा साहब ने संविधान लिखा है भारत का, तो संवैधानिक रूप पे अगर कोई बाबा साहब की तस्वीर लेके चलता है तो इसमें बुराई क्या है? मैं खुद बाबा साहब का अनुयायी हूँ, और मेरे घर में भी बाबा साहब की तस्वीर लगी है, मान्यवर काशीराम साहब की तस्वीर लगी हुई है, तो इसमें बुराई क्या है? केजरीवाल जी कहते हैं मैं हूँ बाबा साहब का सबसे बड़ा जो भक्त हूँ मैं हूँ। ये बात गलत है, क्योंकि बाबा साहब का अगर कोई अनुयायी और भक्त है तो वो बहन कुमारी मायावती है, जिन्होंने बाबा साहब के नाम पर इतने बड़े बड़े पार्क बनाए, नोएडा, दिल्ली और यूपी में इतने बड़े बड़े पार्क बनाए हैं। तो बाबा साहब का अगर कोई सच्चा भक्त और अनुयायी है तो वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी है और चंद्रशेखर आजाद है। चंद्रशेखर आजाद है? हाँ जी, चंद्रशेखर आजाद। तो ये कह रहे हैं कि हम दिखा देंगे भाजपा को, ईंट से ईंट बजा देंगे भाजपा की। मैं मानता हूँ कि बहन जी हमारी आदर्श नेता है और चंद्रशेखर आजाद युवाओं के नेता हैं। तो आने वाले टाइम में दोनों का, अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो भाजपा की ईंट से ईंट नहीं, पत्थर से पत्थर भी बजाने का काम दलित समाज करेगा। इन 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया दलितों के लिए? कह रहे राशन मिल रहा है, दलितों को मिल रहा है, मकान मिलता है, दलितों को मिल रहा है, सब कुछ तो दे रही है भाजपा। नहीं, देखिए, ये राजनीति जो है एक तालिबानी राजनीति है।
एक आतंकवादी राजनीति है, जिससे कि आप गुलाम बनाने की राजनीति कर रहे हैं। फ्री में राशन दे रहे हैं और इतना हर चीज़ पे महंगाई बढ़ा दी है आपने, तो राशन से काम नहीं चलेगा ना। आप रोजगार दीजिए, स्कूल बनाइए, एम्स वगैरह बनाइए, तो ये सब चीज़ें दीजिए ना। राशन फ्री क्यों दे रहे हैं? आप रोजगार दोगे तो राशन तो हम खुद खरीद कर खा लेंगे। ये कहना है प्रधानमंत्री जी का कि अपमान तो कांग्रेस ने किया अंबेडकर जी का। जब पंडित नेहरू थे उन्होंने चुनाव लड़ने का विरोध किया था अंबेडकर जी के नहीं, के खिलाफ रैली की थी। ये बात सही है कि कांग्रेस ने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का काम किया है, लेकिन अगर सम्मान देने का काम किसी ने किया तो बहन कुमारी मायावती ने किया। तो ये भाजपा वाले बोलते हैं कि हमने मकान बना के दिए, तो बहन कुमारी मायावती जी ने कितने काशीराम साहब आवास कॉलोनी बना के दिया, वो मुफ्त में मकान बना के दिए, मुफ्त की जमीन दी है। भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने तो उन्हीं की जमीनों पर मकान बनाने का काम किया है। बहन कुमारी मायावती ने अलग से जमीन, जो सरकारी जमीन पड़ी थी, उस पर मकान बनाने का काम किया। 2 मकान दिए, लैट्रिन बाथरूम बरामदा सब कुछ तो दिया है बहन जी ने। आप कह रहे हैं बहन जी तो खुद कहते हैं भाजपा को वोट देने का जो है समर्थन करती है बहन जी तो बी टीम है भाजपा की। क्या आपको लगता है कि अब मायावती को भाजपा से अलग हो जाना चाहिए? बहन जी भाजपा के साथ कभी ना तो थी, ना है और ना रहेगी, क्योंकि बहन जी ने इसी भाजपा को दिखा दिया था कि मैं अपने समाज के खिलाफ, अगर अपने समाज के लिए भी नहीं बोल सकती तो मुझे कोई हक नहीं है संसद में। और बहन जी ने बाबा साहब की ओर चलते हुए अपना इस्तीफा देने का काम किया था। आपको क्या लगता है, जैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं दलित समाज के लिए तो भगवान अंबेडकर ही है, बाबा साहब अंबेडकर ही। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित समाज के ही नहीं, भगवान नहीं है, वो एक इंसान है। बोध के रास्ते पे चलने का काम किया उन्होंने। वो भगवान नहीं, वो तो हमेशा मूर्ति पूजा के खिलाफ रहे हैं। वो कभी नहीं कहते कि मूर्ति पूजा करो, वो अपने आप की भी मूर्ति पूजा नहीं करते। लेकिन बाबा साहब के अनुयायी ऐसे हैं कि उनको अपने दिल में बिठा के रखते हैं। तो बाबा साहब की तस्वीर अगर अपने साथ रखने का काम करते हैं तो इसमें बुराई क्या है? आपको लगता है कि भाई दलितों के लिए भगवान है अंबेडकर जी? मैं तो मानता हूँ दलितों के लिए भगवान है, क्योंकि भगवान को हमने देखा नहीं, और जिसे देखा नहीं उसे जाना नहीं, और जिसे जानते ही नहीं तो उसे माने क्यों? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जानते भी हैं, उन्होंने दलित समाज के लिए कितना कुछ किया है, पिछड़े समाज के लिए कितना कुछ किया, महिलाओं के लिए कितना कुछ किया है। तो बाबा साहब तो एक तरह से सर्व समाज के भगवान है। महिलाओं के लिए तो खासकर वो भगवान ही है। कैसे? महिलाओं को जो अधिकार किसी ने नहीं दिए थे, वो बाबा साहब ने उन्हें अधिकार दिया है। बराबरी का अधिकार उन्होंने दिया है। नगर पंचायत से लेकर नगर पालिका तक, पार्लियामेंट से लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक, राष्ट्रपति तक के तो बाबा साहब की देन है कि आज बाबा साहब की वजह से ही महिलाओं को इतना सम्मान मिल रहा है। महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। आपको नहीं लगता कि देश में जो है राजनीति हो रही है बाबा साहब के नाम पर? एक तरफ भाजपा का ये बयान आता है अमित शाह का, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी इस मुद्दे को एकदम कैच करती हैं, प्रदर्शन करती हैं। वहीं केजरीवाल दिल्ली के चुनाव में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि बाबा साहब का सबसे बड़ा भक्त मैं हूँ। आपको नहीं लगता अम्बेडकर जी के नाम पर राजनीति ज़्यादा होने लगी है देश के अंदर? देखिए, काम कम हो रहा है दलितों के लिए। बाबा साहब के बारे में जब जब कोई भी बयान आता है तो दलित समाज पूरे गुस्से में रहता है। लेकिन जो बहन जी ने काम करके दिखाया बाबा साहब के नाम पर, वो शायद कोई पार्टी नहीं कर सकती। कहने के लिए सब है, दिखावे के लिए सब है, लेकिन जो बहन जी ने काम किया बाबा साहब के नाम पर, वो आज भी बाबा साहब के अनुयायी मानते हैं इस चीज़ को। नहीं, आपको, मेरा सवाल था कि आपको लगता है राजनीति हो रही है बाबा साहब के नाम पर? नहीं। राजनीतिक दल बहुत बढ़ चढ़ के इस्तेमाल कर रहे हैं बाबा साहब के नाम का। ये आपकी बात सच्चाई है कि अब बाबा साहब के नाम पर राजनीति बहुत ज़्यादा होने लगी है, क्योंकि बाबा साहब का नाम लेना भी कोई नहीं चाहता था। जब से बहन जी बसपा काशीराम साहब आए तो उन्होंने बाबा साहब का नाम, जयंती उनके नाम पर, छुट्टी, सब कुछ करना शुरू किया। तो आज बाबा साहब के नाम पर सब लोग राजनीति कर रहे हैं। लोग राजनीति कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, मतलब अमित शाह जो गृह मंत्री है, कोई कह रहा है इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, कोई कह रहा है कि ये मतलब नहीं था अमित शाह का। आपको क्या लगता है संसद में खड़े होकर इस तरीके से बोलना कितना हाथ पहुंचा आप लोगों को? देखिए, पूरे के पूरे दलित समाज को बहुत गुस्से में है, और जो उनका बयान है वो अशोभनीय है, निंदनीय है। क्योंकि संसद भवन के अंदर एक ही बार अंबेडकर कहना, ये बहुत ही है। बाबा साहब का नाम पूरा समाज नहीं, पूरे विदेशों में भी बाबा साहब को सम्मान के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से उन्हें जाना जाता है। अब आप ये बताइए, क्या प्लान है आगे आप लोगों का? क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या योजना बनाई है दलित समाज ने? देखिए, दलित समाज ही नहीं, इसमें पिछड़ा समाज भी साथ में है। और कल भी जो है तहसील स्तर पर ज्ञापन दिया गया था, और बहन जी का अब आने वाले टाइम में 24 दिसंबर को जो है जिला स्तर पर, हर जिले में तहसील स्तर पर वो होगा, एक ज्ञापन दिया जाएगा। और उसके लिए बहन जी ने आदेश किया है कि अगर सड़कों पे भी उतरना पड़ा तो सड़कों पे भी उतरेंगे मेरे पार्टी के कार्यकर्ता। सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई मेरा ये मतलब नहीं था। आपको क्या लगता है? कुछ लोग कह रहे हैं अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ अमित शाह को माफ़ी मांगनी तो चाहिए। माफ़ी मांगने के अलावा भी उन्हें अगर जेल भी हो जाए तो भी कम है,
क्योंकि बाबा साहब का नाम सम्मान के तौर पर लिया जाता है। उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विदेशों में भी कोई नहीं उनसे ज़्यादा डिग्री होल्डर। तो उन्हें तो अगर इस बयान पर जेल भी हो जाए तो भी कम है। तो देखिए किस तरीके से दलित समाज जो है गुस्से में है, नाराज़ है और चाहता है कि अमित शाह का जो ये बयान है संसद के अंदर बहुत ही अशोभनीय था। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।